Hello students, today's worksheet is worksheet number 57 for class 9th subject English. Let's start the worksheet. The given below passage is based on the chapter The Happy Prince from the textbook Moments. Read it and answer the questions that follow. नीचे पैसेज दिया गया है जो कि आपके चैप्टर द हैप्पी प्रिंस से लिया गया है, आपकी टेक्स्ट बुक मोमेंट से लिया गया है. इसको पढ़ना है और इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. इट इज़ द स्टोरी ऑफ अ प्रिंस हु वॉज कॉल्ड अ हैप्पी प्रिंस फॉर ही डिड नॉट नो ऑफ माइजरी एंड सोरोज ऑफ लाइफ. ही स्टेड प्रोटेक्टेड एंड हैप्पी टिल ही वॉज अलाइव. ये कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसे हैप्पी प्रिंस कहा जाता था क्योंकि उसने कभी अपने जीवन में कोई किसी तरह का दुख दर्द नहीं देखा था. हमेशा उसे प्रोटेक्ट रखा गया था, सुरक्षित रखा गया था, हमेशा खुश रहता था जब तक वो जिंदा रहा. बट नाउ व्हेन ही वाज सेट अप एज अ स्टैचू एट अ हायर प्लेस ही कुड विटनेस द माइजरी एंड अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ. लेकिन जब वो स्टैचू के तौर पर उसे जो है खड़ा किया गया, उसका स्टैचू खड़ा किया गया तो एक ऊंची सी जगह पर, तो वो अब देख सकता था लोगों के दुख दर्द को कि क्या सच्चाई है जीवन की, जो कड़वी सच्चाई, जो भद्दी सच्चाई क्या है, दुख दर्द कितना है लोगों के जीवन में. ही फेल्ट बैड एंड वांटेड टू हेल्प पीपल ऑफ हिज सिटी. उसे बहुत बुरा लगता था और लोगों की मदद करना चाहता था. ही डिसाइडेड टू हेल्प देम विथ हिज गोल्ड लीव्स एंड प्रेशियस सफायर्स एंड रूबी. वो मदद करना चाहता था लोगों की कि जिस गोल्ड की लीव्स से, गोल्ड की पत्तियों से उसे कवर किया गया था स्टैचू को, और उसके पास बहुत ही कीमती नीलम थे और एक रूबी थी जो कि उसकी तलवार के अंदर एक मनी लगी हुई थी, और दो सफ़ायर थे, उसके पास दो नीलम थे उसकी आंखों के अंदर. तो उनसे वो लोगों की हेल्प करना चाहता था. अ स्वॉलो वॉज पासिंग बाय गोइंग टू इजिप्ट टू बी विद इट्स फ्रेंड्स बट ऑन द वे इट स्टॉप्ड फॉर अ वाइल टू टेक रेस्ट बीनीथ द स्टेचू. अब एक स्वॉलो था, एक स्वॉलो बर्ड था, अबाबील पक्षी जिसे कहा जाता है, वो वहाँ से गुजर रहा था. वो इजिप्ट जा रहा था अपने दोस्तों के पास. तो लेकिन रास्ते में वो कुछ रेस्ट करने के लिए, थोड़ी देर आराम करने के लिए स्टैचू के पास जो है नीचे जाकर स्टैचू के रुक गया, स्टैचू के नीचे जाकर बैठ गया. द प्रिंस रिक्वेस्टेड इट टू स्टे फॉर अ नाइट एंड बी हिज मैसेंजर इन सेविंग द पुअर एंड द नीडी. अब प्रिंस ने उससे रिक्वेस्ट की कि वो रात भर वहाँ पर रुक जाए और उसके मैसेंजर के तौर पर काम करे, उसके संदेश वाहक के तौर पर काम करे, ताकि वो गरीबों की और ज़रूरतमंदों की हेल्प कर सके. ही टोल्ड द स्वॉलर टू give the seamstress the ruby out of his hilt of his sword, one of the rare sapphire from his eyes to the playwright and other eye for the match girl. उसने रिक्वेस्ट की स्वॉलो पक्षी से कि वो उसकी जो तलवार का जो हैंडल है, जो उसकी मूठ है जहाँ से पकड़ते हैं, उसके अंदर एक जो रूबी लगी हुई है, जो मनी लगी है, उसको निकाल ले और उसको सिम्स्ट्रेस मतलब टेलरेस जो कपड़े सीती थी, एक पुअर लेडी थी जो कपड़े सीती थी, बहुत ही गरीब थी और उसका बेटा जो है बहुत बीमार था. तो उसकी हेल्प के लिए वो कहता है कि वो रूबी निकाल कर सिम्स्ट्रेस को दे आए, और एक नीलम जो है उसकी आँख का वो प्ले राइट को, जो कि प्ले लिखता था और बहुत ही गरीब था, उसे देकर आए, और दूसरी आंख का नीलम जो है मैच गर्ल को, जो माचिस बेचती थी, और उसकी मैच बॉक्स जो है पानी में गिर गई थी और वो गिली हो गई थी. तो उनकी हेल्प के लिए वो कहता है कि इनको वो निकाल कर दे आए. नाउ व्हेन द प्रिंस इज़ लेफ्ट विद नो आइज़ द स्वॉलो ऑफर टू स्टे फॉर एवर विद हिम. जब अब देखता है कि प्रिंस की दोनों आंखें नीलम निकाल लेता है और अंधा हो जाता है, तो स्वॉलो सोचता है कि वो उसी के पास रुकेगा, उसको ऑफ़र करता है कि वो वहीं पर रुकेगा क्योंकि अब प्रिंस जो स्टैचू है वो देख नहीं सकता. द प्रिंस आस्क्ड इट टू लीव बट द स्वॉलो डिडंट. प्रिंस उसे कहता है कि वो चला जाए, लेकिन स्वॉलो नहीं जाता. द प्रिंस देन रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर यू टेल मी ऑफ मार्वलस थिंग्स बट मोर मार्वलस देन एनीथिंग इज़ द सफरिंग ऑफ मैन एंड वुमेन. तो प्रिंस उससे रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे जो है अद्भुत चीज़ें बताओगे, लेकिन उसे लगता है कि जो भी अद्भुत चीज़ें उसने बताई हैं उसमें सबसे ज़्यादा अद्भुत जो है मनुष्य की पीड़ा है, इंसानों की पीड़ा है. देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी. लोगों के दुख दर्द से बढ़कर कोई रहस्य नहीं है. आई एम कवर्ड विद फाइन गोल्ड सेड द प्रिंस, यू मस्ट टेक इट ऑफ लीफ बाई लीफ एंड गिव इट टू द पुअर. द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी. अब जो है स्टैचू से कहता है कि स्वॉलो पक्षी से कि मैं जो है पूरा गोल्ड से जड़ा हुआ हूँ, कवर किया गया है मुझे सोने से, और तुम मेरे सोने की जो पत्तियाँ हैं एक एक करके लोगों में, गरीब लोगों में बांट दो, क्योंकि जो लोग हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि गोल्ड जो है उन्हें खुश करेगा, सोने से वो खुश हो सकते हैं गोल्ड से. एंड द स्वॉलो डिड द सेम. और स्वॉलो ऐसे ही करता है. वेरी सुन स्नो केम फॉलोड बाय द फ्रोस्ट एंड स्वॉलो डाइड बिकॉज इट कुड नॉट सर्वाइव. और जल्दी ही मौसम बदल जाता है, बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है, बर्फीला तूफ़ान हो जाता है, जिससे कि
स्वॉलो की डेथ हो जाती है पक्षी की, वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। इट बीइंग टू कोल्ड इट्स डेथ ब्रोक द प्रिंस हार्ट। अब जो है बहुत सर्दी के कारण स्वॉलो की डेथ हो जाती है और उसकी डेथ की वजह से प्रिंस का हार्ट भी टूट जाता है, उसका दिल टूट जाता है। राजकुमार का जो स्टैचू होता है उसका दिल टूट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर एंड द टाउन काउंसिलर पुल डाउन द स्टैचू बिकॉज इट लुक्ड शैबी। अगले दिन जो मेयर होता है और टाउन काउंसिलर जो होता है वो स्टैचू को गिराते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि स्टैचू जो है बहुत भद्दा लग रहा है, उसकी आंखें निकाल दी गई हैं, उसके रूबी निकाल लिया गया है, सारा गोल्ड उतार दिया गया है, तो उसको गिरा देते हैं। दे मेल्टेड द स्टैचू बट कुड नॉट मेल्ट द लेजेंड हार्ट। उसको मेल्ट करते हैं, स्टैचू को पिघलाते हैं, लेकिन उसका जो दिल होता है जो शीशे का बना होता है वो उसमें पिघलता नहीं है। वन डे गॉड आस्क्ड वन ऑफ हिज एंजल्स टू ब्रिंग 2 प्रेशियस थिंग्स फ्रॉम द अर्थ। एक दिन जो है भगवान अपने एंजल से कहता है कि जाओ धरती से मेरे लिए 2 बहुत ही बेशकीमती चीज़ें लेकर आओ। द एंजल ब्रॉट द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस इन द डेड स्वॉलो। और जो एंजल्स होते हैं वो क्या लेकर जाते हैं, वो शीशे का दिल जो कि हैप्पी प्रिंस का दिल होता है और डेड स्वॉलो, उन दोनों को लेकर जाते हैं। वो दोनों ही बहुत ही बेशकीमती होते हैं, बहुत ही प्रेशियस होते हैं, क्योंकि उन दोनों ने अपनी लाइफ को, अपनी सब कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया दूसरों की हेल्प करने के लिए। तो ये थी आपकी स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। आइए क्वेश्चंस देखते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज कॉल्ड हैप्पी प्रिंस बिकॉज डैश। हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा गया है? हिज नेम वॉज हैप्पी, क्योंकि उसका नाम हैप्पी है। द स्टैचू हैड अ स्माइलिंग फेस, क्योंकि स्टैचू का स्माइलिंग फेस था। हिज वांटेड हिज पीपल टू रिमेंबर हिम बाय दैट नेम, क्योंकि वो चाहता था कि लोग उसे उस नाम से याद रखें। ही न्यू नथिंग अबाउट अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, क्योंकि उसे जीवन की भद्दी सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं था। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि उसे जीवन की जो सच्चाई थी उसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि उसे प्रोटेक्टेड रखा गया था, उसने कभी दुख दर्द नहीं देखा था। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर प्रिंस का पूछा गया, प्रिंस को हैप्पी क्यों कहा गया है, स्टैचू का नहीं पूछा गया। स्टैचू का अगर पूछा जाता तो आंसर बी भी हो सकता था, द स्टैचू हैड अ स्माइलिंग फेस। क्योंकि प्रिंस का पूछा है तो हम यहाँ पर आंसर यही होगा कि ही न्यू नथिंग अबाउट अगली ट्रूथ ऑफ लाइफ, कि उसने जीवन की जो भद्दी सच्चाई है उसके बारे में, जो दुख दर्द है उनको कभी नहीं देखा था, इसलिए उसे हैप्पी प्रिंस कहा जाता था। द स्वॉलो स्टेड बैक एज इट वॉज। स्वॉलो क्यों रुक गया था, क्यों ठहर गया था? क्योंकि वो सेल्फिश था या काइंड हार्टेड था, नीडी था या मैसेंजर था? अब देखिए, क्योंकि वो काइंड हार्टेड था, दयालु था, इसीलिए वो रुक गया था, किसके पास? स्टैचू के पास रुक गया था उसके रिक्वेस्ट करने पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट करस्पॉन्ड टू द सफरिंग। सफरिंग शब्द से कौन सा वर्ड करस्पॉन्ड नहीं करता है, मतलब सेम सफरिंग का जो मीनिंग है इसमें से कौन से ऐसा शब्द है जो सफरिंग, जिसका मतलब सफरिंग नहीं है? देखिए, ग्रीफ भी सफरिंग होता है, डिस्ट्रेस भी सफरिंग होता है, डिलाइट सफरिंग नहीं, डिलाइट होता है खुशी। तो ये आंसर हो जाएगा। हार्ट एक मतलब दर्द, दिल का दर्द, तो वो भी सफरिंग हो जाएगा। हाउ मैनी प्रेशियस ज्वेल्स डिड द स्टैचू हैव एंड हुम डिड ही गिव देम टू। कितने प्रेशियस ज्वेल्स थे स्टैचू के पास और किसको वो देता है? तो देखिए, हमें पैसेज में भी बताया गया है कि द स्टैचू हैड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड एंड 2 सफायर्स इन हिज आइज। उसकी आंखों में 2 नीलम लगे हुए थे, एक रूबी था तलवार के अंदर। ही गेव रूबी टू द पुअर सिम्स्ट्रेस एंड सफायर्स टू द प्ले राइट एंड द मैच गर्ल। सेफायर्स वो प्ले राइट और मैच गर्ल को भिजवाता है और रूबी सिम्स्ट्रेस को भिजवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिड द स्वॉलो डू एंड फाइनली व्हाट हैपन टू इट। स्वॉलो क्या करता है और अंत में उसका क्या होता है? द स्वॉलो स्टेड विद द हैप्पी प्रिंस टू कैरी आउट हिज विश टू हेल्प द पुअर। स्वॉलो जो है हैप्पी प्रिंस के साथ रुकता है ताकि वो उसकी इच्छा को पूरा कर सके, गरीबों की मदद करने की जो इच्छा थी। ही गेव अप हिज विश टू गो टू इजिप्ट। इजिप्ट जाने की जो स्वॉलो की इच्छा होती है उसे त्याग देता है। एंड स्टेड विद द हैप्पी प्रिंस व्हेन द हैप्पी स्टेड विद द हैप्पी प्रिंस आएगा बेटा यहाँ पर, व्हेन द हैप्पी प्रिंस बिकेम ब्लाइंड। जब हैप्पी प्रिंस जो है ब्लाइंड हो जाता है तो वो उसके साथ रुकता है। तो यहाँ पर भी आपको हैप्पी ऐड करना है। इन द एंड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड द स्वॉलो डाइड एंड फेल डाउन एट द फीट ऑफ द स्टैचू। एंड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, उसकी वजह से स्वॉलो की डेथ हो जाती है और वो स्टैचू के फीट पर गिर जाता है, पैरों पर गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी। डू यू अग्री विद दिस लाइन्स? वाई नॉट? अब हैप्पी प्रिंस ने कहा था कि लिविंग जो है, जो लिविंग बींग्स हैं, जो जिंदा लोग हैं, जो वो हमेशा ये सोचते हैं कि गोल्ड उन्हें खुश बना सकता है, सोने से वो खुश हो सकते हैं। तो ऐसा क्या आप इससे अग्री करते हैं? येस, वी अग्री विद दिस स्टेटमेंट। द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट द गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी बिकॉज गोल्ड हेयर इज यूज्ड एज अ सिंबल फॉर मनी एंड ऑल लिविंग पर्सनस नीड मनी टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। ये देखिए, हाँ, हम इस स्टेटमेंट से सहमत हैं, क्योंकि देखिए गोल्ड जो है यहाँ पर मनी को रिप्रेजेंट करता है और हर
एक इंसान को अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए मनी की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए गोल्ड जो है उन्हें हैप्पी बना सकता है। तो इस स्टेटमेंट से हम अग्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, व्हाई डिड द प्रिंस से सो, कि दुख दर्द से बढ़कर कोई रहस्य नहीं है, ऐसा प्रिंस ने क्यों कहा है। द प्रिंस सेड सो बिकॉज ही नेवर एक्सपीरियंस्ड द सोरो एंड द माइजरी ऑफ द पीपल व्हेन ही वॉज अलाइव। ऐसा प्रिंस ने इसीलिए कहा क्योंकि उसने कभी अनुभव ही नहीं किया था लोगों का दुख और दर्द। व्हेन ही टोल्ड द स्वॉलो टू टेल हिम अबाउट मार्वलस थिंग्स ही फाउंड दैट द मोस्ट मार्वलस थिंग इज सफरिंग ऑफ पीपल। जब उसने स्वॉलो को कहा कि वो उसे अद्भुत चीज़ों के बारे में बताए, तो भी उसने यही पाया कि सबसे ज़्यादा अद्भुत लोगों की पीड़ा है। एज अ स्टैचू ही कुड सी द माइजरी एवरीवेयर, बट बीइंग अ स्टैचू ही कुड नॉट डू एनीथिंग एक्सेप्ट क्राइंग। स्टैचू के तौर पर वो सब कुछ देख सकता था, लोगों का दुख दर्द देख सकता था, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता था एक्सेप्ट क्राइंग, सिर्फ रो सकता था। इसलिए उसने कहा देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज माइजरी, कि लोगों के दुख दर्द से बढ़कर कोई रहस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, व्हाई डू यू थिंक दैट द एंजल्स टुक द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वॉलो टू द गॉड। आप क्यों सोचते हैं कि जो भगवान के एंजल्स थे, दूत थे, जो हैप्पी प्रिंस और डेड स्वॉलो को भगवान के पास लेकर क्यों गए। द गॉड आस्क्ड हिज मैसेंजर्स टू ब्रिंग हिम टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स फ्रॉम अर्थ। भगवान ने कहा था उनसे कि 2 कीमती चीज़ें मेरे लिए लाओ धरती से। द लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस एंड द डेड स्वॉलो आर द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स। ये सबसे कीमती चीज़ें थी क्योंकि दे बोथ सेक्रीफाइस देमसेल्व्स फॉर हेल्पिंग पुअर एंड नीडी पीपल, क्योंकि दोनों ने खुद को बलिदान कर दिया था लोगों की हेल्प करने के लिए, ज़रूरतमंदों की और पुअर पीपल की। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है। सब क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड इट एंड नाउ कैन डू इट वेरी इजीली। थैंक यू।